अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना आमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जब जब मुझे मौका मिला है और मैं डिफरेंट स्कूल्स में गई हूँ और अरफा के जितने मैक्सिमम टीचर्स मुझे मिल सकते थे मैंने उनके इंटरव्यू किए और वो आपको यूट्यूब के पेज पे सबके सब मिल जाएंगे। सारी बातें हो गई, पढ़ाई की बात भी हुई, फिर कोऑर्डिनेटर्स के साथ भी इंटरव्यू किए गए, मैनेजमेंट के लोगों के साथ भी बातचीत हुई, लेकिन एक एंगल अभी तक मिसिंग था और वो ज़रूरी भी बहुत था लेकिन मिसिंग था। और अचानक कुछ 2-3 दिन पहले जो है वो मुझे सर जमील एंथनी का फ़ोन आता है और मैं बहुत खुश होती एक्साइटेड होती हूँ कि मैंने कहा कि ये तो अल्लाह ताला ने मेरी सीधी दुआ सुन ली कि ये जो एक एंगल रह गया है अरफा का वो क्यों नहीं कवर हो पा रहा। तो सर बाहर से तशरीफ़ लाए हैं और उनकी मैं उनको बहुत सारा थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने ये टाइम दिया। आई नो कि उनका स्केड्यूल बहुत बिज़ी है और आपको पता है कि जब गिने चुने दिनों के लिए आप पाकिस्तान आते हो तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप अपने तमाम जो काम इनकम्प्लीट छोड़ के गए हैं उनको कंप्लीट करें, अयादत करें लोगों की, लोगों के घर जाएँ, उनको गुड जेस्चर दें, काइंडनेस दें, सारा कुछ। तो सर आज हमारे घर में आए और आज जो है वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कि अरफा के म्यूज़िक के टीचर मेरे साथ हैं। मैं आप सबके सामने उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। तो वालेकुम सलाम सबसे पहले तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। आई नो आप बहुत ज़्यादा बिजी थे और फिर भी आपने टाइम निकाला, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि मैं अरफा का टीचर हूँ और मैंने बड़ी खुशी से और बड़ी महारत से टाइम निकाला आपके लिए कि नहीं मैंने थैंक यू, मैं कि मुझे बिल्कुल खुद भी जानती हूँ। ख्वाहिश थी कि अरफा के लिए कुछ कह सकूँ। सर मैं भी यही चाह रही थी कि बहुत सारे, जो सर मैंने पहले भी बताया ना कि सबके हो गए थे, जी जी लेकिन म्यूजिक के बगैर तो बात पूरी एक एक फन है ना ये तो नहीं सर वो मैं इसी के सिलसिले में आपसे सबसे पहला सवाल करना जी जी चाहूँगी। आपको अगर आप याद करें, पुरानी बात हो गई है लेकिन कब पहली मुलाकात अरफा से, क्या सिनेरियो था वो उसका? बेशक आप कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2003 आई थिंक मेरे ख्याल में, यस मैं गलत नहीं है बिल्कुल ऐसे तो ही। ये बात 21 ईयर्स हो गए, लेकिन मुझे आज भी लगता है कल की बात है अरफा के साथ। ये नहीं कि वो इंतकाल कर गई है, ये नहीं है कि वो उसके पास वर्ड रिकॉर्ड है। उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी थी जो जिससे मैं भी इंस्पायर हुआ था। वेरी फर्स्ट डे मैं भी एक्चुअली आई बिलोंग टू लाहौर एंड शी वाज इन चनाब कैंपस फैसलाबाद। यस सर। मेरा ट्रांसफ़र हुआ था लाहौर टू चनाब कैंपस फैसलाबाद। तो पहले दिन सबसे पहले होता है जो म्यूज़िक टीचर का, ये भी होता है कि असेंबली में प्रेजेंटेशन होती है। तो मुझे कोई ऐसा बच्चा चाहिए था जो अनाउंसमेंट कर सके। तो मैंने एक टीचर से बात की, मैंने कहा कोई आपके पास कोई टीचर बच्चा हो जिसको जल्दी सिखा सको। मैं बिफोर टाइम था तो मुझे टीचर ने अरफा दे दी। अरफा से मैंने अनाउंसमेंट, मैं आई वाज लिटिल कंफ्यूज कि मैं नए बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे जो जब खासतौर पर जो मेल टीचर होते हैं उनके साथ एकदम कंफर्ट नहीं होते। लेकिन शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट वेरी फर्स्ट डे विद फ्यू मोमेंट्स। वो लग रहा था मेरी को बड़ी पुरानी स्टूडेंट है। बड़ी मेरे साथ वो जो बच्चे उसे कह रहा था जल्दी फॉलो कर रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे, और पहली ही परफॉर्मेंस मेरी, उसकी तो पता नहीं कौन सी कितनी परफॉर्मेंस, मेरी उस स्कूल में पहली परफॉर्मेंस थी और जस्ट बिकॉज ऑफ हर मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और माशाल्लाह। मैं भी कॉन्फिडेंटली उठा। और मुझे ये बहुत आज भी वो पूरा जो है ना सिचुएशन मेरे आंखों के सामने बिल्कुल वैसे की वैसे, क्योंकि मेरे लिए भी एक मुश्किल मरहला था कि फर्स्ट डे फर्स्ट बच्चों के साथ जाकर परफॉर्म करना। बिल्कुल। सर आप ये बताएंगे कि आपने उसको कौन-कौन सी चीज़ें आपने शाखार जिसको कहा जा सकता है, आपने तैयार करवाए? कंपटीशन भी होते होंगे डेफ़िनेटली। हाँ जी, वो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो उस वक्त जो 2003 में सबसे बड़ा जो हमारा नेशनल इशू था वो था टेररिज्म। तो उसके मतलब एक सॉन्ग था सायरा नसीम का, चलो ये सोचिए आज मिलकर। वो सॉन्ग था और वो एक इजी सॉन्ग नहीं था और मुश्किल सॉन्ग था, नेशनल सॉन्ग था, नेशनल कौमी सॉन्ग था हाँ। और वो इजी सॉन्ग भी नहीं था। अच्छा। और वो मतलब उसकी ये मिसाल है, वो मशहूर हुई है लेकिन उसको बहुत कम लोग गाते हैं। मैंने दो चार के अलावा आज तक किसी को नहीं गाते देखा। तो सिलेक्ट मैंने किया और मुझे ये भी पता चल गया था कि ये शी कैन सिंग ये। और जब उसको उधर जब हम लोग फैसलाबाद से गए सियालकोट,
उधर अच्छे अच्छे जो बच्चे थे ना सियालकोट के और करीबी शहरों के बच्चे, मतलब दैट वाज अ बिग कंपटीशन। वो नहीं कि 3-4, आई थिंक मेरे 9-10 कॉम्पिटिटर्स थे उसके साथ। अच्छा। तो शी हैज परफॉर्म्ड, चलो ये सोचिए आज मिलकर सारे नसीम का नेशनल सॉन्ग था, तो बड़ा ज़बरदस्त गाया। तो जब कंपटीशन ख़त्म हो गया तो वहाँ पर एक लेडी थी, उन्होंने मुझे आके बोला कि शी sang very nicely but can sing better than सायरा नसीम। अच्छा, ये अब कॉम्प्लीमेंट हाँ, मिला। तो मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी ये बात थी कि सर, नो वो डाउट के उसने ये परफॉर्मेंस इतना अच्छा किया था, और मैं बल्कि मैं मेरे नज़दीक उसकी प्रैक्टिस में इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी जितनी उसकी जो जो एट द फाइनल जो वो था स्टेज पर उसने बेटर परफॉर्म किया वो था। सर वो ओन भी तो करता है ना उस वक्त बच्चा, और उसका उस वक्त उसको ये भी कहीं ना कहीं फीलिंग होती है कि अभी मैं सामने हूँ जी जी सबके, एग्जैक्टली। दिस इज द टाइम टू हाँ जी, डू इट। ठीक जी। तो सर आप ये बताएं कि स्कूल्स में जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आपको कभी स्कूल में बहुत सारे और बच्चे भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, और मैनेजमेंट का प्रेशर भी होता है कि आप दूसरे बच्चों को भी चांस दें, तो आपको कोई याद हो कोई ऐसा चैलेंज आपको फेस आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन मुझे वो जो पहले मेरा जो क्वेश्चन आपने किया ना उसका मुझे आंसर आधा रह गया। अच्छा। एक तो आपने बोला कौन कौन से वो हाँ 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 हाँ, जी, बिल्कुल, पहले वो कर लें पूरा। पहले वो था, और दूसरा जो वो नहीं, थे। पहले आप वही बता लें कि हाँ जी, कौन कौन सी परफॉर्मेंस हाँ आपने। जी, दूसरी जो मतलब जो मुझे आज तक याद है वो थी फैज अहमद फैज की वो नज़म है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत, बिल्कुल। मेरे महबूब का मांग। अच्छा, ये जो सॉन्ग है इसमें जो दोनों इसके अंतरे हैं ना, इसका वो दोनों डिफरेंट स्टाइल के, एक ही धुन में नहीं है, और इसमें बड़ा मार्जिन है सिंगर के लिए ना अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। तो मैंने जब ये सॉन्ग अपने लिए तैयार किया था, मतलब जब टीचर लेसन डिलीवर कर रहा था, पहले टीचर खुद तैयार करता है। मुझे ऑलमोस्ट 3 आवर्स लगे थे, 3 आवर्स में मैंने इसको सॉन्ग को खुद तैयार किया था। जब मैंने इसको जब पहले चूज किया इसको पूरे स्कूल में, शी वाज मतलब और भी लोग थे लेकिन मैंने इसको मौजू पाया, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, और आई थिंक विद इन हाफ एन आवर ये तैयार कर चुकी थी। और जितनी उसकी जो बारीकियां थी सोल लय की मैंने उसको समझाई, वो मुझे शायद एक ही दफ़ा बताना पड़ा, इससे सेकंड टाइम नहीं है। वो इसकी पिक पावर बड़ी अच्छी थी, शी वाज सो इंटेलिजेंट। तो उधर मुझे आज भी याद है कि ये ना उधर भी पंजाब के बेस्ट स्कूल आए हुए थे, ये हुआ था चांद बाग मुरीद के में। तो बड़े बड़े अच्छे वहाँ पर वो थे, जज साहबान भी थे। तो उधर ऐसा हुआ कि इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा। लेकिन सेकंड इसको प्राइज मिला सेकंड। उधर के जो बच्चे थे चांद बाग के जो मेजबान स्कूल था, वो बच्चे मेरे पास आ गए, कहते सर आपकी जो स्टूडेंट है ना ये इसका फर्स्ट प्राइज है, इसके साथ अनजस्टिस हुआ, आप आवाज उठाएं। मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं यार, हम लोग जब आपने इसको दे दिया फर्स्ट प्राइज तो मेरे लिए ये दैट्स मोर देन इनफ, मुझे जरूरत नहीं है कि जज के साथ लड़ने की, क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है वो उसकी परफॉर्मेंस को सबसे बेहतर करार दे रही है। तो बीइंग ए टीचर मैं टीचर्स की इज्जत करता हूँ, जज की इज्जत करता हूँ, उनका फैसला मेरे लिए हतमी है, और मेरे लिए ये बहुत अच्छा क्रेडिट है कि आप लोग कह रहे हैं कि जी शी sang so nicely, better than other सर मुझे भी याद है कि हम लोग भी थे, मैं थी आई थिंक। तो हुआ ये था कि जो ऑडियंस थी ना उनकी तालियां जो जितनी जोर जोर से बजनी शुरू हो गई थी जल्दी, तो ऐसा सबको लगता था कि फैसला तो हो गया। ऐसा ही था ना, बिल्कुल। तो उन्होंने बड़ा पसंद किया, और फिर हैरत तब हुई जब जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इसको फर्स्ट मिलेगा, उसको फर्स्ट मिला। लेकिन कोई बात नहीं सर। हाँ जी, हमारे मेरे लिए भी फर्स्ट थी, सबसे बड़ी बात है टीचर के लिए मेरे लिए वो फर्स्ट थी उस कंपटीशन में। और बिल्कुल, और वो सारी ऑडियंस ने पहले फैसला सुना दिया था कि कौन फर्स्ट है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपने जो किया मेरे स्टिल इन माय माइंड। जी सर। उसमें यह था कि हर बच्चे, जब माँ बाप के लिए जो अपना बच्चा होता है ना वो सबसे खूबसूरत,
सबसे बेहतर होता है। बिल्कुल, कोई शक तो सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि आर्ट में जो ना देयर इज नो फेवरेटिज्म। अगर मेरा बच्चा कोई अच्छा नहीं गा रहा तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरे दुश्मन का बच्चा अच्छा गा रहा है ना तो मुझे उसको फेवर करना पड़ेगा। शी वॉज वेरी गुड, इसकी वॉइस क्वालिटी बड़ी अच्छी थी, इसकी पिच बड़ी अच्छी थी, इसकी सबसे बड़ी बात थी ये बात को बड़ा अच्छा पिक करती थी। तो इसका ना मतलब मुझे ज़्यादातर मेरे को फेवरेट इसलिए हासिल थी कि इसमें टैलेंट था, क्योंकि म्यूजिक एक्चुअली अंदर होता है बंदे के। जो टीचर्स होते हैं उसको सिर्फ उसको वो करते निखारते हैं, तो म्यूजिक उसके अंदर मतलब इन अदर वर्ड शी हैज अ टैलेंट। तो हम लोग कई दफा जो अचानक से कोई परफॉर्मेंस आ जाती थी उसमें मैं इसको लेता था। मुझे पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ी कंप्लेंट्स आई कि आप हमारे बच्चों को क्यों नहीं करते। एट टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर होता है। फिर नहीं, मैं वही मैं बता रहा हूँ, पेरेंट्स के साथ साथ फिर मैनेजमेंट भी कहती थी कि जी स्कूल में सिर्फ अरफा करीम नहीं है और बच्चे भी हैं, उनको भी चांस दें। तो मैंने बोला उनको जी वो अरफा करीम को मेरी कोई मेरा सर को पर्सनल नहीं है, अगर मैं उसको बुलाता तो जस्ट बिकॉज ऑफ हर टैलेंट, उसका जो टैलेंट है उसके बिना पर। तो बाकी बच्चे अगर परफॉर्म करते हैं, मेरे भी वो बच्चे, मैं कोशिश भी करता हूँ उनके साथ, लेकिन अब जो बच्चे में ज़्यादा पोटेंशियल है मैं तो उसी को लूँगा। तो उसमें फिर मेरा फैसला गलत भी नहीं होता। हमने दो जो ये चांदबाग का इट वाज अ बिग कंपटीशन, ये जो चलो जी ये सोचे आज मिलकर, फिर मेरे आने से पहले मैं आई वाज नॉट देयर। इसने नात खानी में शायद वो लिया था हिस्सा। हाँ जी, तो मुझे स्टूडेंट्स ने मुझे टीचर्स ने बताया था कि दैट वाज आल्सो बिग अचीवमेंट और बिग कंपटीशन था इसमें। ये शी आई थिंक फर्स्ट शी स्टूड फर्स्ट। तो इसमें ये होता है कि मतलब आप आर्ट में कोई भी जो भी बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, जो भी इंसान परफॉर्म करेगा, फिर लोगों का फैसला होता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। जब लोगों ने अपना फैसला दे दिया तो फिर उस पर जो मेरा तो कुछ भी नहीं रहा था। बहरहाल मेरे ख्याल में मैनेजमेंट भी बाद में चली गई थी। बाकी बच्चों को शौक सबको होता है, लेकिन सलाहियत किसी किसी में होती है, तो हमने वो लेना था सलाहियत किसमें है, जिसमें क्योंकि जाहिर है बीइंग म्यूजिक टीचर रिस्पांसिबिलिटी तो फिर आपकी थी एग्जैक्टली ना, एक तरफ आप सक्सेस चाह रहे हो दे और फिर आपको ही अकाउंटेबिलिटी भी देनी पड़े। एग्जैक्टली बिल्कुल, तो डेफिनेटली रिस्पांसिबिलिटी की वजह से बंदा द बेस्ट करता है अपनी तरफ से। तो सर मुझे आप ये बताइए कि ये तो होगी म्यूजिक की बातें कि ठीक है उसमें टैलेंट था, आपने उसको निखारा, और नो डाउट कि मैं खुद भी गवाह हूँ इस चीज़ की। और मुझे एक उसकी परफॉर्मेंस याद है जब मिसेस मलिक होती थी वहाँ पे फैसलाबाद में। उस दिन अचानक उसको गाना पड़ गया था यही मुझसे पहली सी मोहब्बत, और उसको बुखार भी था उस दिन, गला थोड़ा सा उसका ख़राब था, लेकिन उसके बावजूद उसने जैसी परफॉर्मेंस दी, वो मिसेस मलिक उठ के उन्होंने स्टेज पे आके उसको गले से लगा दिया था कि ये इतनी अभी इसका गला ख़राब बीमार है, उसके बावजूद बड़ी बात होती है कि शी वॉज कमिटेड। और उसने कभी भी किसी चीज़ को लाइट नहीं लिया था कि अगर मुझे आता है तो चलो खैर है, बस आता ही है ना। आपने देखा है कभी कि बच्चा अगर उसको इसकी आवाज़ अच्छी है तो वो थोड़ा प्राउड हो जाता है कि मुझे पता है, वो फिक्र है कि हुस्न में वो नज़ाकत आ जाती है। तो मैंने मतलब एक उसमें जो चीज़ देखी थी बड़ी, मतलब आज तक वो मेरे दिल से नहीं निकली। मैंने काफ़ी मतलब आई हैव स्पेंट 20 years अबाउट इन दिस फील्ड, बहुत बड़े अच्छे अच्छे कंपटीशन बच्चों इसके अलावा भी करवाए, लेकिन इसमें मतलब ये था कि कभी प्राउडनेस मैंने नहीं देखा था। और मेरे लिए जो इसके अंदर वो थी, मेरे लिए एक रिस्पेक्ट, उसका ग्राफ भी मैंने कभी नीचे आते नहीं देखा, बल्कि उसको बढ़ते देखा था कि वो शी वॉज वेरी ओबीडियंट। और मैं इस पर बड़ा थोड़ा सा बताऊँगा कि वो ये जो हमारा कंपटीशन हुआ था, I'm deadly sure ये अक्टूबर के महीने में हुआ था, जो सियालकोट से इसने विन किया था। ऐसा ही था कुछ। तो मैंने, क्योंकि इस मौसम में मौसम चेंज हो रहा था तो वो गले बड़े ठंडी पेप्सी पीने से बड़े इफेक्ट हो रहे हैं। तो वो इतनी वो मेरे साथ वो मतलब कमिटेड थी, ओबीडियंट थी। तो मैंने बोला अरफा सबके पास बॉटल थी पेप्सी की 1/2 लीटर की, बहुत छोटी थी उस वक्त। हाँ जी, मैंने कहा अरफा आपने पेप्सी बिल्कुल नहीं पीनी, प्यास लगे तो अपने सिंपल वाटर पीना। तो इसने ना
पानी नहीं, बॉटल नहीं रखी, लेकिन ये दूसरों से सिपिंग कर रही थी अपनी अपनी जो दूसरी उसकी फ्रेंड से उसके से सिप कर रही थी। तो मुझे थोड़ी हंसी भी आई, तो मैंने बहरहाल उसे कुछ नहीं कहा। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र, वो हमने वो जो कंपटीशन था वो हमने विन किया। हाँ माशाल्लाह, मेरे पास सर उसकी तस्वीर भी पड़ी हुई है। अच्छा, आई विल शेयर इट विद यू, जिसपे वो स्टेज पे, पूरा स्टेज पे बच्चे भी खड़े थे, करेक्टर्स शायद हाँ बने हुए थे ना, जी जी। तो दरम्यान में वो खड़ी है और पीछे सारा कुछ वो स्टेज की तस्वीर है। मैं आपको उसकी फोटो खींच के आपको मोबाइल पे सेंड थैंक यू सो करूंगी। मच, थैंक तो यू। सर आप ये बताइए कि म्यूजिक के अलावा एक हमेशा एक उस्ताद होता है, वो किसी भी चीज़ का हो। एक उस्ताद अपने शागिर्द में जो चीज़ें देखना चाहता है, वो जो फीलिंग्स उसकी होती हैं, जो उस बच्चे को ख़ास बनाती हैं दूसरे बच्चों से, उसमें आपको क्या लगता था? मैंने आपको शायद पहले भी अभी बताया कि उसमें एक अलग चीज़ थी जो काम बहुत कम बच्चों में होती है। और मैंने आपको वो जो उसने वर्ड रिकॉर्ड, तो उसके बाद में मैंने पहले आप लोगों को कह दिया था, मैं कहा आपकी बेटी कुछ बनेगी, क्योंकि बिल्कुल। उसके जो मतलब वो गेस्चर थे, बॉडी लैंग्वेज थी, वो मैं आज तक, क्योंकि मैं आर्ट के लोगों के साथ भी रहा हूँ, तो वो मुझे काफ़ी मतलब लोगों के पास जब लोग थोड़ा उनका नाम हो जाता है, फिर उनका क्या, उसमें एक डिफरेंट किस्म की उसकी पर्सनैलिटी थी। और उस पर मैंने उसके मतलब आप लोगों को प्रिडिक्शन कर दी थी, मैं कहा ये कुछ कुछ बनेगी। बनेगी, और बिल्कुल। वो मुझे नहीं पता था कि इस तरह इतनी बड़ी चीज़ बनेगी, उसका टावर देखने के लिए मुझे यूं तो यूं सर उठाना पड़ेगा, ये अल्फा करीम टावर है। अल्फा करीम टावर, बिल्कुल सर, इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती किसी भी माँ बाप के लिए, सर एग्जैक्टली। उठा के उसका नाम देखना पड़ता। बट एट लास्ट उसकी पर्सनैलिटी में ना, अल्फा करीम, मेरे मतलब बच्चे, मेरे 20 years इस फील्ड में गुजारे हैं, मेरे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी थे, लेकिन मैं अरफा वो तो ठीक है मैं, लेकिन ये सारा जो इसके पीछे जो मेहनत है, सारा जो सारी डिवोशन है, मैं दैट इज गोज टू बोथ ऑफ यू पेरेंट्स। ये बहुत से, मैंने बताया ना, बहुत से लोगों में ये चीज़ है, बहुत से बच्चे टैलेंटेड होते हैं, बॉर्न टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती, या उनको उन पर इन्वेस्ट नहीं किया जाता। तो ये मैं हमेशा मतलब कभी कोई जिक्र हो जाए तो मैं शी खुद तो वो तो खुद भी टैलेंटेड थी, लेकिन उसके पेरेंट्स भी बहुत वो थे ऑसम, मतलब उन मैं मेरे पास वर्ड ही नहीं है, उनके पास अच्छा वर्ड ही क्यों नहीं उनके लिए कि मैं उनके लिए कह सकूं। बोथ नहीं सर, नो डाउट पेरेंटिंग मैटर करती है। Exactly. और मुझे उस वक्त ये बातें मुझे खुद नहीं पता थी, जो आज आप बता रहे हैं मैं रियलाइज करती हूँ कि कितना ज़रूरी होता है कि अगर आप बच्चे को अपॉर्चुनिटी ना दें, उसका साथ ही ना दें, उसको एक्नॉलेज ना करें, तो कहाँ से कहाँ बच्चे हीरे बच्चे ज़ाया हो जाते हैं। Talent is nothing. Talent is nothing without opportunity. Without opportunity. Without opportunity. तो ये सारा credit goes to you and कर्नल साहब, कि जिन्होंने बचपन से इस पर एक आंख रखी और जिसकी वजह से मतलब मुझे याद है कि आप भी बिजी थी, कर्नल साहब भी थे, मुझे आज भी वो भी याद है जब सियालकोट में हुआ था, क्या कहते हैं, कंपटीशन हुआ था, तो कर्नल साहब खुद गए थे, हालांकि उसकी टीचर भी थी, मैं भी साथ था, दूसरे बच्चे भी थे, लेकिन वो कर्नल साहब अपनी गाड़ी पे उसके साथ गए थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात होती है कि ज्यादातर लोग अपने बच्चों के लिए वक्त ही निकालते, लेकिन मैंने देखा था कि आप दोनों के पास अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा वक्त था, बहुत मतलब आपकी मतलब वो थे। जी सर, हमारी प्रायोरिटी हमारे बच्चे, प्रायोरिटी थी आपकी, बिल्कुल ठीक है। समत, दाऊद, अरफा, तीनों के उनको जिस तरह जैसे भी, यानी ये नीड बेस थी ना कि किस बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट है, आप एज माँ बाप, वो हमारी पूरी कोशिश रही है और अल्लाह ने उसका बहुत सिला भी दिया माशाल्लाह। सारे बच्चे ऐसा मतलब सिला दिया कि मैं आपको बताऊं, मैं यूएसए में हूँ, तो मैं वहाँ पर 90% लोग तो कंसर्न नहीं रखते मीडिया में क्या हो रहा है या क्या किसके पास कौन सा रिकॉर्ड है ये वो, लेकिन जो 10% लोग हैं जिनकी आईटी से ताल्लुक है या थोड़ा सा उनका मीडिया के साथ ताल्लुक होता है, तो दे नोस अमेरिकन, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, अमेरिकन लोगों की बात कर रहा हूँ कि दे नो अरफा करीम। अच्छा, दे नो अरफा करीम। तो मुझे बड़ी आई फील सो प्राउड कि मतलब इनको पता है अरफा करीम, और अरफा करीम मेरी उस्ताद होने के नाते सर आपका
प्राउड फील करना बनता है, जी, आप ही का जी। तो हक है। हम्म। और आपका काफ़ी टाइम उसके साथ गुजरा है, नो हम्म। डाउट। ये बड़ी सुनहरी यादें हैं, और मैं अभी भी बात आपसे करते करते अभी भी मैं फैसलाबाद में घूमना शुरू हो गई हूँ कि क्या वो दिन होते थे और क्या मैंने सारी तो आपको बातें पता, मैं होती कि थी। 21 साल हो गए तो हर चीज अभी तक मेरे सामने ऐसी की वैसी कि कल की बात है। मुझे तो लगता नहीं 21 ईयर्स हो गए। बस सर, बहुत आपका फिर एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपने टाइम निकाला और इतनी वैल्यूएबल बातें आज मुझ समेत और बहुत सारे लोगों को, मैं भी पहली दफ़ा, आपको पता ही है, जी, ये जी। फर्स्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं इन बहुत सारी बातों को, एग्जैक्ट। ये ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगी। मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी थैंक यू मच सर। सो मच। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आई एक्सप्रेस माय फीलिंग्स अबाउट अल्फा करीम लेजेंड। थैंक यू सो मच। आपने आज सुनी होंगी बड़ी इम्पोर्टेंट बातें, जो कि सर की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने इतने टाइट स्केड्यूल में से टाइम निकाला, और इस तरीके से ये मुमकिन हुआ कि हम बैठ के ये बात कर सकें, और हमें हमारी इस बात को जो रिकॉर्ड करने वाला है उसको भी बहुत क्रेडिट जाता है। जी, मेरा बेटा दाऊद करीम वो मेरा बड़ा सहारा है, जो कि मुख्तलिफ मेरी वीडियोज़ और जो मेहमान आते हैं उनको, और कंट्रीब्यूशन जिसका भी जिस भी लेवल पे, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। तो मेरे सारे बच्चे मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, और सर ने जो गोल्डन बातें आज की हैं वो आपने यकीनन सुनी है। आप इन चीज़ों को जहन में रखिए कि सर भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि पेरेंटिंग और अपॉर्चुनिटी बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ अपने बच्चे को उसके टैलेंट को पहचानें और टाइम भी उसको अपॉर्चुनिटी दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आइंदा अगली वीडियो, अगली पर्सनैलिटी, किसी भी जगह पे आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।